हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब की कटिंग लगाने का एयर लेयरिंग मेथड। अगर आपकी गुलाब की कटिंग बार बार ख़राब हो रही है और आपके दिमाग में भी गुलाब की कटिंग लगाने का कीड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह मैं भी बार बार कटिंग लगाती रहती हूँ और आपकी कटिंग भी सक्सेस नहीं हो रही है, तो फिर इस मेथड को आप ज़रूर अपनाएं क्योंकि इसका रिज़ल्ट 100% है। मैंने खुद से ग्रो किया और मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला। एयर लेयरिंग मेथड हम प्लांट के अंदर ही करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्लांट सेलेक्ट कर लेना है जिसकी ब्रांच थोड़ी मोटी हो और थोड़ी लंबी हो। यहाँ पर मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट किए हैं और इन दोनों में ही मैं एयर लेयरिंग करने वाली हूँ। जिस ब्रांच पर आप इस प्रोसेस को करने वाले हैं वो कम से कम पेंसिल के जितनी मोटी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हमें जो कटिंग करनी है वो नोड के बिल्कुल नीचे से करनी है, आधे इंच नीचे से आप करें। और आपको एक नया ब्लेड लेना है, शार्प नया ब्लेड लें आप, पुराने ब्लेड या फिर चाकू का या फिर किसी कटर का इस्तेमाल ना करें। 1 इंच के अंतर पर आप ब्लेड की सहायता से आपको कट लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि जो हरी छाल है हमें सिर्फ उसको ही बाहर निकालना है। जितना भी हरा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको आप खुरच खुरच कर अच्छे से निकाल दीजिए। अगर ये स्टेम में लगी रह गई तो रूट्स अच्छे से निकल कर नहीं आते हैं। इसी सेम प्रोसेस को मैं अपने दूसरे प्लांट की एक ब्रांच में करूँगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं 2 कट लगाऊंगी 1 इंच के डिफरेंस पर और इसकी छाल को अच्छे से आपको रिमूव कर देना। कट लगाने के बाद रूटिंग हार्मोन के लिए मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश एलोवेरा जेल जो कि आपके गार्डन में ही होगा, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। एलोवेरा एक एंटी फंगल भी है रूटिंग हार्मोन के अलावा, तो ये किसी भी तरीके की फंगस से भी कटिंग को बचाता है। फ्रेंड्स, मीडिया के लिए मैंने कोकोपीट लिया है। कोकोपीट को पहले आपको गीला कर लेना है क्योंकि हमें इसके बाद जब हम इसको कवर कर देंगे तो कोई पानी नहीं डाल सकते हैं। कोकोपीट की जगह आप मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप किसी भी पॉलीथीन की सहायता से हमें इसको अच्छे से ढक देना है, कहीं से भी कोई जगह दिखनी नहीं चाहिए, ताकि जो कोकोपीट है वो मॉइस्ट बना रहे लंबे टाइम तक। कम से कम 50 से 60 दिन तक हमें इसको ऐसे ही रखना है, इसको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। 60 दिन बाद ही हम इसको देखेंगे कि इसमें रूटिंग हुई है या नहीं हुई है। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे पौधे में भी, जहाँ पर मैंने कटिंग करी है, वहाँ पर भी मैं कोकोपीट लगाकर उसको भी अच्छे से कवर कर दूंगी। तो ये दोनों ही प्लांट में मैंने एयर लेयरिंग कर दी। फ्रेंड्स, बार बार कटिंग ख़राब होने पर ये मेथड काफ़ी बढ़िया है। इसमें सक्सेस के चांसेस 101% है क्योंकि इसमें स्टेम को हम अलग से काटते नहीं है, प्लांट में लगी रहती है, तो स्टेम भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हो गए हैं 60 दिन। 60 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो पौधे थे उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये पहली ब्रांच है जिसके ऊपर एयर लेयरिंग की थी हमने, और इस ब्रांच में ऊपर से बहुत सारी नई ब्रांचेस निकल कर आई हैं और सबके ऊपर कलियां बनी हुई है। इसका मतलब इसकी रूट ने अच्छा ग्रोथ किया होगा। फ्रेंड्स, ये दूसरी ब्रांच है, ये देखिए आप, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इस पे एक फ्लावर था तो उसको मैंने काट दिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी रूट की ग्रोथ कितनी है ये देखने के लिए दोनों ही ब्रांचेस को हम काट करके बाहर निकाल लेते हैं। ब्रांचेस हमने बाहर निकाल ली। अब इन पॉलीथीन को हटाकर हम इसकी रूटिंग चेक करेंगे।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो रूटिंग है वो इनिशियल स्टेज पर थी। रूटिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। काफ़ी छोटे रूट्स हैं इसके। इसको हम पानी से धोकर पहले देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोकोपीट जो कि इससे चिपका हुआ है इसको हटाने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर मैंने ऐसा किया तो ये रूट डैमेज हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस जो ब्रांच की अभी जो हमने हटाई इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रूटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। अभी दूसरे ब्रांच की पॉलीथीन को हटाकर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी रूटिंग बाहर से ही दिखने लगी है। इसकी ब्रांच के ऊपर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इसकी रूटिंग की, लेकिन इसमें कमाल की रूटिंग हुई है और इसकी काफ़ी मोटी मोटी सी रूट जो है वो बाहर से ही दिखने लगी हैं। पूरी पॉलीथीन हटाने के बाद रूट बॉल कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। अगर आपके प्लांट की भी रूटिंग हो जाती है तो आप रूट बॉल कभी भी ना तोड़ें। ऐसे करने से आपकी जितनी भी रूटिंग हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। ग्रोथ आप देख सकते हैं कि जिस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी उसकी रूटिंग कम हुई है। मैंने पहले से ही पॉटिंग मिक्स तैयार रखा है और पॉट भी तैयार रखा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती हूँ। इनको बाहर रखने से इनकी जड़ों को नुकसान होगा, तो मैं फटाफट से इनको नए पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कटिंग भी इस तरीके से बार बार लगाने से ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, उसके ऊपर फंगस लग जाता है, तो आप एयर लेयरिंग मेथड को अपनाएं और कटिंग को ग्रो करें। जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो जो उसकी खुशी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसी तरीके से आप अपने एक गुलाब के पौधे से कई सारे गुलाब के पौधे बना सकते हैं। एयर लेयरिंग के अलावा मैंने और भी कटिंग ग्रो करी है और जैसे ही मुझे सक्सेस मिलेगा उसके वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कटिंग को ग्रो करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, लगातार कटिंग ग्रो करते रहें, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। कटिंग को लगाने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो दोनों ही 8 इंच के पॉट है। पॉटिंग मिक्स में मैंने 4 चीज़ें ली हैं जो कि चारों इक्वल क्वांटिटी में हैं। मिट्टी, खाद, कोकोपीट और धान का छिलका। ये चारों मिलकर गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, क्योंकि इससे ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है और रूट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पौधों को लगाने के बाद इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगी। वाटरिंग करने के बाद 4-5 दिन मैं इनको शेड में ही रखूंगी। जिस पौधे की रूटिंग हुई है उसको लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो दूसरा पौधा है जिसकी रूटिंग कम हुई है और ग्रोथ ज़्यादा है, तो उस पर मुझे थोड़ा डाउट है कि वो पौधा आगे चल पाएगा या नहीं। फ्रेंड्स, इसका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी वीडियो में, अगर पॉसिबल हुआ तो। और ये मेरे दोनों पौधे अगर लग गए तो मैं डेफिनेटली आपके साथ अपडेट शेयर करूंगी। अब टाइम है एक कमेंट के आंसर देने का। अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, नया नया पौधा, और आप लगाते हैं और आपका पौधा सूख जाता है कुछ दिनों बाद, तो इसका कारण है कि आपका जो पौधा है वो शॉक में चला गया। ऐसी कंडीशन में आपको जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो रूट बॉल कभी भी ना तोड़ें। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा खराब होता है।